मैम, आपकी मास मीडिया की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और ये क्या प्लान था या फिर बाय चांस? साइंस एक ऐसा स्ट्रीम माना जाता है कि यहाँ से आप बहुत अच्छे करियर्स में जा सकते हो और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अलॉट हो गया। फॉर सम रीज़न माई हार्ट वॉज नेवर देयर। अब तो टॉपर बच्चा ह्यूमैनिटीज़ आता है बिकॉज उसको पता है कि मेरा करियर तो यहीं से बनेगा। जब हम जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हैं तो हम बीट्स पर प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज़ बीट्स? बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन रिपोर्ट वेरी वेल एंड शी सेड यू शुड बी अ जर्नलिस्ट। तो ये मैंने सुना था उनसे, बट ये रियलाइज़ मैंने मास मीडिया में किया। मैम, आपने अपने करियर में कोई बहुत ऐसी कोई टफ सिचुएशन जो फेस करी एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? मुझे एक टिप मिली थी कि मुंबई के बाहर एक एरिया है, आपको वहाँ जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और जब मैं वो ऑटोक्लेव वाले रूम में गई तो बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हेलो, मैं ज्वालामुखीज, आप सभी लोगों का स्वागत है द ह्यूमैनिटीज शो में। यहाँ पर बच्चों हम लोग आपके करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको गाइड करने वाले हैं कि आगे चल के आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है, इसमें हम जर्नलिज्म एज अ करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं जो कि हमारे फिजिक्स वाला की PR हेड है, यानी कि हमारी अल्फिया मैम। अल्फिया मैम का 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है इन द फील्ड ऑफ PR। वो एक एक्स जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं और आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि जर्नलिज्म के अंदर क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं और किस तरीके से उनकी जर्नी रही है। तो यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगी मैम का। आइए मैम। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि कितने साल आपने काम करा है इस फील्ड के अंदर। तो मैंने शुरुआत की थी एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट इन द ईयर 2005। मुंबई से हूँ मैं और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सप्लीमेंट आता था जो लोकल उस एरिया की न्यूज़ कवर करती थी। तो वेस्ट साइड प्लस बोलकर वो सप्लीमेंट था और किसी ने मुझे उसके एडिटर से इंट्रोड्यूस कराया था। तो वहाँ से मैं तब कॉलेज में ही थी लास्ट ईयर में और तब ऐसा हुआ करता था कि जर्नलिज्म पढ़ रही थी और पॉकेट मनी भी कम हुआ करती थी। तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया कि हमको जर्नलिज्म भी करने मिले, पैसे भी मतलब मिल जाए। तो वहाँ से एक्चुअली मैंने शुरुआत किया। सो आई बिकेम अ फुल टाइम वर्किंग जर्नलिस्ट इन दैट सेंस इवन बिफोर आई पास्ड आउट ऑफ जर्नलिज्म। ओके। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लीडिंग पब्लिकेशंस में मैंने काम किया। हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, DNA, इंडियन एक्सप्रेस, द कैन। और शुरुआत मैंने किया था एज अ फ्रीलांस रिपोर्टर। और जब मैं जर्नलिज्म छोड़कर जब मैंने PR में अपनी जर्नी स्टार्ट की तब मैं सीनियर असिस्टेंट एडिटर लेवल तक पहुंच चुकी थी। सो एक बहुत ही स्टार्टिंग पोजीशन से लेके टीम लीड पोजीशन तक मैंने इस फील्ड में काम किया है। वेरी नाइस मैम। मैम, आपकी मास मीडिया की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और ये क्या प्लान था या फिर बाय चांस या बाय चॉइस? बाय चॉइस था डेफिनेटली, बाय प्लान तो नहीं था। तो ऑल थ्रू आउट माय स्टूडेंट लाइफ आई वाज वेरी गुड एट एकेडमिक्स। टॉपर थी मैं ऑल थ्रू आउट स्कूल। तो जब मेरी क्लास 10th हुई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे मेरे। मैंने मतलब मेरे स्कूल के टॉपर्स में थी, मेरे कोचिंग के टॉपर्स में थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला, और बहुत छोटी उम्र में एक्चुअली मेरे जो फादर साहब थे उनका इंतकाल हो गया था। तो माय मदर वाज अ सिंगल मदर, शी वाज रेजिंग 3 डॉटर्स। तो वो एक ऐसा होता है कि बच्चियाँ जो है वो ऐसे किसी करियर को चूज़ करे कि आगे उनको स्टेबिलिटी रहे, विच इज सेफ। विच इज़ सेफ। तो इसीलिए साइंस एक ऐसा स्ट्रीम माना जाता है कि यहाँ से आप बहुत अच्छे करियर्स में जा सकते हो। तो मुझे जूनियर कॉलेज में साइंस में डाला और मैंने जूनियर कॉलेज इसमें 11th-12th मैंने साइंस पढ़ा। और उस वक्त मैं तब नीट नहीं था, AIPMT था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो तब मैंने उसकी जो है खुद से ओन पर मैंने कोचिंग की। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी और मैंने क्लियर भी कर दिया। और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अलॉट हो गया और हमने एडमिशन भी ली। लेकिन फॉर सम रीज़न माई हार्ट वॉज नेवर देयर। दो आई न्यू दैट यहाँ पे स्टेबिलिटी है और फ्यूचर है।
आर्ट्स मैं उस वक्त मतलब अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत करियर्स है और बहुत बढ़िया करियर्स है। तब ऐसा हुआ करता था कि आपको अगर साइंस और कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिला तो वो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करते थे। तो ये बोलना कि आपने 98 प्लस मार्क्स लाए हैं और आपको सीट मिल गई, आपने क्लियर कर दिया है और उसके बाद आप बोलते हो कि अब मुझे कुछ और सीखना है, मुझे जर्नलिज्म परस्यू करना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। इट वाज़ नॉट वेरी ईज़ी, बट देन आई न्यू माई हार्ट वाज़ लाइंग देयर। तो फिर बहुत मुश्किल से फिर वो एक कन्विंसिंग वाली जर्नी की। और जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन अगर देखने जाए तो मुझे नहीं पता था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। मुझे ये पता था कि मुझे लिखना है। मैं शायद क्लास 2 में थी जब मैंने मेरी पहली पोएट्री लिखी थी और मैं शायद क्लास 5 में थी जब मैंने मेरा पहला रिपोर्ट लिखा था। तो मैं तब से लिखती थी, मुझे लिखने का शौक था। और जर्नलिज्म की तरफ आई थिंक आफ्टर आई टुक एडमिशन इन अ कोर्स कॉल्ड बैचलर्स ऑफ मास मीडिया। तो ये लॉन्च हुआ था जिस साल, उसके अगले ही साल जो बैच था उसमें दिस वाज अ न्यू बैच विच वाज लॉन्च। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था, आप डायरेक्टली ये प्रोफेशनल डिग्री लेकर बाहर आ रहे थे। तो मैंने उस कोर्स में एनरोल किया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई रियलाइज दैट जर्नलिज्म इज वेयर माय पैशन लाइज। आपने मैम बताया इतनी सारी हार्डशिप्स के बाद आपने लाइक मेडिकल परस्यू करा, तो जब आपने ये डिसाइड करा कि अब मुझे लाइक एक ह्यूमैनिटी सेंट्रिक फील्ड में जाना है या शिफ्ट करना है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस चीज़ पे? My mother did not like the idea that I do not want to pursue science and I want to go to humanities. But then at the same time, she is not the kind who has imposed herself on anyone. और मुझे उनके अलावा किसी को कन्विंस करने की तो ज़रूरत थी ही नहीं। राइट। तो उनको ये पता था कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो शायद उसके वजह से फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कोई सैड स्टोरी नहीं है मेरे पास, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रेजिस्टेंस नहीं था। हाँ, एडवाइस तो होती है और आई थिंक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ और ऐसी कोई प्रोफाइल हो कि सिंगल मॉम है और खुद मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट नहीं है, तो वो डर तो होता है और ऐसा लगता है कि क्यों वेस्ट कर रहे हो आप जो एक अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे उस तरह से देखा जाता था ह्यूमैनिटीज़ को। आई एम वेरी लकी दैट माय मॉम वाज प्रोग्रेसिव एंड शी डिड नॉट पुश मी टू डू समथिंग वेयर आई डिडंट वांट टू डू इट। सो या द रेस्ट इज हिस्ट्री। और अगर आपने साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज चूज करा होता तब, तो वुड इट हैव बीन एनी डिफरेंट देन इट वाज? ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कि वुड इट हैव बीन एनी डिफरेंट। मे बी ह्यूमैनिटीज़ में मैं जाती तो जो प्रोफेसर्स ह्यूमैनिटीज़ सिखा रहे थे उस वक्त वो शायद मुझे बेटर डायरेक्शन दे देते। मे बी बैचलर्स ऑफ मास मीडिया के अलावा भी कोई कोर्स था जहाँ पे मैं एडमिशन ले सकती, या कोई दूसरा कोई यूनिवर्सिटी होता, कोई कॉलेज होता। यहाँ पे जो कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया दो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज था, बट मैं थोड़ी लेट थी बिकॉज मेरा तो एक्चुअली तैयारी तो मेडिकल की तरफ हो रही थी। तो यहाँ एंट्रेंस टेस्ट हो चुके थे, एडमिशन्स हो चुके थे, और जो मुझे समझ में आया, जो मेरे फ्रेंड्स ने और जो मुझे समझ में आया, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। तो शायद अगर ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लिया होता तो कोई पहले ही, ये जैसे मैंने बोला, मैंने कोर्स पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ किया कि मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए। जबकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि क्लास 9th के अंदर एक असाइनमेंट था, हमको सबको एक ऑर्फनेज में लेकर गए थे और सबको बोला था कि आप जो वहाँ पर देखते हो तो उसके बारे में आप एक रिपोर्ट लिखो। और जब सबने लिखा था वो रिपोर्ट, तो मेरी जो टीचर थी क्लास 9th की, इंग्लिश टीचर, तो उसने वो रिपोर्ट पढ़ा एंड शी मेड मी गो एंड रीड इट इन एवरी क्लास, एंड देन शी टोल्ड मी दैट पीपल कैन राइट वेरी वेल बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन रिपोर्ट वेरी वेल, एंड शी सेड यू शुड बी अ जर्नलिस्ट। तो ये मैंने सुना था उनसे, बट ये रियलाइज मैंने मास मीडिया में किया। शायद क्लास 11th 12th में अगर मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया होता तो वहाँ भी कोई ऐसा टीचर मिल जाता जो बोल देता कि ये है, तो मेरा फोकस शायद थोड़ा ज़्यादा शार्प होता। राइट। तो उससे आपको एक थोड़ा और एज मिल जाता और पहले से गाइडेंस मिल जाती। नाइस।
तो जर्नलिज्म में आपने बहुत बड़ा फील्ड है और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन आप कर सकते हो जर्नलिज्म के बारे में, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट इट, कि अगर वो उसको परस्यू करना चाहे तो हाउ दे शुड गो अबाउट इट। तो एक्चुअली जर्नलिज्म में एक देर आर मल्टीपल वेज टू गेट इनटू जर्नलिज्म। जैसे मैंने जो कोर्स किया वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया। 3 साल तक हमने मास मीडिया की पढ़ाई की। पहले जो 2 साल होता है दैट इज़ अ मिक्स्ड स्टडी दैट वी डू। तो उसमें हर तरह का, मतलब मास मीडिया, मास कॉम का जो एक ये होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, पीआर होता है, जर्नलिज्म होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इट्स बेसिकली कम्युनिकेशन दैट यू आर लर्निंग। और फिर एक लास्ट ईयर जो होता है वो आपका स्पेशलाइजेशन का साल होता है, जब आप चूज करते हो कि आपको आगे जाके क्या करना है, कि आपको पीआर करना है, कि आपको जर्नलिज्म करना है, कि आपको एडवर्टाइजिंग करना है। तो फिर आपकी जो कोर्स है वो वैसी होते, आपके प्रोफेसर्स वैसे होते, आपको इंटर्नशिप्स वैसी लगती है। तो वो कोर्स मैंने किया था। बट बिसाइड्स दैट देयर आर सेवरल अदर रूट्स। लोग ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएशन किसी स्ट्रीम में करते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा वगैरह करते हैं बहुत जल्दी। जैसे मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ, वैसे बहुत लोगों को नहीं रियलाइज़ होता है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी सारे जो न्यूज़ रूम्स में मैं काम करती थी, तो जो लोग थे वहाँ पे वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, वो लॉयर्स थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जिसने जर्नलिज्म की पढ़ाई की हो या जिसने एमए पढ़ा हो या आर्ट्स पढ़ा हो, वो ही जर्नलिज्म में आ रहा है। लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद रियलाइज हो रहा है कि अरे मुझे तो ये पसंद है। बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लॉयर्स जो है वो इस तरफ आ जाए। तो देर आर मल्टीपल वेज टू गेट इनटू जर्नलिज्म। बट अगर आपको बहुत पहले से पता है कि आपको जर्नलिज्म ही करना है, देन आई वुड सजेस्ट दैट इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन डीप स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, कि या तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जर्नलिज्म पढ़ो और फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप कोई स्पेशलाइजेशन करो, और आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई एक स्टडी करो और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जर्नलिज्म पढ़ो। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, बिकॉज journalism is just, when they teach you communication and they teach you skills, of how to extract information, how to convey that information, what are the ethics that you work around with. But at the same time, I think that people should also be knowledgeable, or skilled in at least one thing. जब हम जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हैं तो हम बीट्स पर प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज बीट्स? एक न्यूज़पेपर के अंदर एक क्राइम बीट रिपोर्टर होता है, एक कोर्ट बीट रिपोर्टर होता है, मैं एजुकेशन बीट रिपोर्टर थी, कोई हेल्थ बीट रिपोर्टर होता है। तो ये समझिए कि अगर कोई हेल्थ बीट रिपोर्टर है और उसने सपोजिंग कोई, जैसे वो कोई MBBS डॉक्टर बन चुका है और उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में करके अब वो जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी किसी हेल्थ एपिडेमिक की या किसी चीज़ की, वो मतलब दैट विल बी नेक्स्ट लेवल कंपेयर्ड टू समबडी हु इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट इफ यू डू सम काइंड ऑफ डीप स्टडी ऑफ समथिंग एंड कंबाइन इट विद दिस। राइट। और मैम एक बहुत बड़ा डाउट जो शायद स्टूडेंट्स को रहता है वो ये है कि व्हेन दे थिंक ऑफ जर्नलिज्म उन्हें लगता है कि हम सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टर बन रहे हैं, तो दैट इज़ लाइक अ बिग डाउट। तो आप बता सकते हो कि उसमें, जैसे आपने बताया कि आप राइटिंग करते थे, आप शुरू से चीज़ें लिखते थे, रिपोर्ट्स लिखते थे, तो व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू अंडर जर्नलिज्म? तो एक न्यूज़ रूम जो होता है, इसमें वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ अ न्यूज़ रिपोर्टर। इसके अलावा बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो मिलकर एक न्यूज़ रूम को न्यूज़ रूम बनाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूज़ रूम इज़ अ डेस्क। तो डेस्क क्या होता है, जैसे मैं आपको प्रिंट जर्नलिज्म के बारे में बताऊँ तो एक रिपोर्टर है जो फील्ड पर जा रहा है और आपको वो इंफॉर्मेशन लाकर दे रहा है। फिर एक डेस्क का लेयर है, जो आप जिस रिपोर्ट को जिसको लिख कर दिया है, तो जो आप हेडलाइन देखते हो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अराउंड 80% ऑफ द टाइम्स ये हेडलाइंस जो है ये डेस्क वाले लिखते हैं, जो आपको बहुत अट्रैक्टिव हेडलाइंस लगती है। उसमें फैक्ट चेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है कि क्या आपने लिखा है
तो जो आपने लिखा है ऑफ कोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टर पर होती है, बट देयर इज ऑलवेज अ सेकंड लेयर टू इट, जो फैक्ट चेकिंग करते हैं, जो ये देखते हैं कि आपने जो लिखा है उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं, जो आपने वो बैलेंस मेंटेन किया है या नहीं किया है, डू यू हैव दैट पर्सपेक्टिव और नॉट। तो एक एक वो लेयर आ जाता है। ऑफ कोर्स राइटिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कर देते हैं डेस्क वाले, बहुत सुंदर लिखते हैं वो। रिपोर्टर्स अच्छा रिपोर्ट करते हैं, डेस्क वाले बहुत सुंदर लिखते हैं। फिर एक दूसरी टीम होती है जो फोटोग्राफर्स की टीम होती है। फोटोज रियली मेक द स्टोरी कम अलाइव। तो जो हमारे फोटो जर्नलिस्ट होते हैं वो एक टीम होती है। एक हमारी टीम होती है जो हमारे डेटा पे काम करते हैं, ग्राफिक्स टीम होती है हमारी जो उस पे काम करते हैं। फिर जो हमारे पेज के लेआउट्स बनाते हैं, अगर पेज दिखने में एकदम डेड होगा तो वो कैसे दिखेगा। तो जिस तरह से प्रिंट में ये एक टीम होती है, सिमिलरली किसी भी मीडियम में, इलेक्ट्रॉनिक में भी इस तरह से एक पूरी एक सपोर्ट टीम पीछे होती है। राइट फ्रॉम द टाइम के न्यूज़ का जो टिकर चला रहा है कि वो कंटिन्यूस वो टिकर चले जा रहा है, जो एडिट कर रहा है स्टोरी वहाँ पर, जो आपका शेड्यूलिंग कर रहा है, एवरीथिंग, इट्स एन एंटायर ऑर्केस्ट्रा। So you only see the person who's standing in front and who's conducting it, but there is a huge team behind it. राइट तो वही, अगर कोई इंसान कैमरा शाय भी है और अगर उसे जर्नलिज्म में जाना है तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जहां पर वो जा सकते प्लेंटी हैं। ऑफ ऑप्शंस। और अब तो जर्नलिज्म में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है, बिकॉज जो जर्नलिज्म के कॉन्टूर्स है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, एक्सपैंड हो गए। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था, अब डिजिटल न्यूज़ चैनल्स है। आप सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर्स का पार्ट तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़ मीडियम्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ देयर। अब जर्नलिज्म के अंदर ही इतनी तरह की जर्नलिज्म होती है, जैसे डेटा जर्नलिज्म होता है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। तो ये सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म दैट यू हैव टू केटर टू, सो नाउ द अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। तो ये अगर कोई बोले कि मैं कैमरा शाई हूँ या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने कैमरा के सामने जाने में या बॉडी लैंग्वेज में, तो देर इज so many other things. Journalism does not mean that you have to stand and present yourself. I have never stood in front of a camera and I was a journalist for 20 years. टुडे यू Today I am the PR head, of course, of a company, but then that is also something that I have learned through my journey as a journalist. Throughout my journey as a journalist, I saw how PR professionals used to, behave. I did appreciate a lot of them. They do fantastic work. I also realized what is the gap in communication, that you have with journalists. So whatever observations that I'm bringing to PR has been through this. It's a very closely intertwined, industry. बहुत close relationship में काम करते हैं. ओके और मैम जैसे कोई भी बच्चा है, अभी वो क्लियर नहीं है, उसके पास ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आगे जर्नलिज्म में जाना है, बट इफ दे आर लाइक वेरी वोकल, दे टॉक अ लॉट, दे डिबेट अ लॉट, या फिर मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो ये है कि कौन सा वो स्किल सेट है जिसके थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई कि मेरे को जर्नलिज्म में ही जाना है आगे। एक कोई पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप मुझे पूछो कि क्या स्किल सेट है, जैसे जब मैं हायर करती थी तो मैं क्या देखती थी किसी के अंदर, तो मैं देखती थी सबसे पहले जज्बा, एक जो इंटेंट होता है आपका टुवर्ड्स जर्नलिज्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, अगर आप किसी भी जर्नलिस्ट को पूछोगे या जर्नलिस्ट सर्कल्स में पूछोगे कि आप में ऐसी तो क्या क्वालिटी है कि आपको पता चला कि आप जर्नलिस्ट ही बन सकते हो। तो हम जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कल्स में हम बोलते हैं वो है जर्नलिज्म का कीड़ा। तो वो कीड़ा आइडेंटिफाई जो करना होता है वो आपको शायद रहते रहते ही पता चले, बट कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं, जैसे कि एथिक्स आर समथिंग विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जब आपको पता है कि अगर आप उस तरह के इंसान हो कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है और आपको पता है कि आपका फायदा नहीं है यहाँ पे बोलने में, बट आप बोल ही दोगे, तो उस तरह का जो इंसान होता है, थोड़ा सा जर्नलिस्ट, थोड़ा सा एक्टिविस्ट, थोड़ा सा राइटर, जो ये सारी कॉम्बिनेशंस जिसमें होती है, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है।
जो बहुत सवाल पूछता है, बहुत क्यूरियस होता है, जिसको कॉन्वर्जेशंस करने में बड़ा बहुत मजा आता हो, बिकॉज इवेंचुअली जर्नलिज्म इज अबाउट नेटवर्किंग ऑल्सो। तो जिसको लोग पसंद है, जिसको कॉन्वर्जेशंस पसंद है, जिसको क्यूरियोसिटी है, जब वो डेटा देखता है तो उसको डेटा नहीं दिखता है, वहां पे उसको कहानी दिखती है। तो नंबर्स देखता है, फाइनेंशियल नंबर्स देखता है, तो उसको लगता है कि यहाँ तो कुछ है। तो उस तरह का जो बंदा है वो जर्नलिस्ट बन सकता है। मतलब जो सच बोल सकता है और जो अपना स्टैंड ले सकता है, और अगर उसका कोई फायदा नहीं है तो भी उसको रिपोर्ट कर सकता है, हाँ। वो वाली चीज है। तो मैम ये एक क्वेश्चन है जो कि आई थिंक एवरीवन इज क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज द मनी दैट यू कैन मेक इन दिस फील्ड। I'll be very honest with you. There is a lot of money that you can make, and there is not a lot of money that you can make. It's a very, very individualistic journey in journalism, and I think that is true for any profession. If you see some of the, आप आज टॉप के जो जर्नलिस्ट है, पब्लिक आई में है, एंकर्स वगैरह है, आप अगर उनके बच्चों की शादी देख लो, उनके ईद पार्टीज देख लो, तो आपको लगेगा कि जर्नलिज्म में मतलब कितना ही कितना पैसा है। बट उसके साथ साथ ऐसे भी जर्नलिस्ट है जो 20-25 साल प्रोफेशन में रहे हैं और बहुत ही मॉडेस्ट, मतलब उनका घर है, उनके बच्चे मॉडेस्ट इसमें जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करता है कि जर्नलिस्ट जो है ये कितना कमा सकते हैं और कितना नहीं कमा सकते। इसमें एथिकल अनएथिकल लाइंस भी काफ़ी होती है, बट एथिकली कमाने के लिए भी बहुत तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू आर एन एथिकल जर्नलिस्ट। आज बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो खुद जर्नलिज्म से निकलकर उन्होंने खुद के या तो पब्लिकेशंस खोल दिए हैं, या तो उन्होंने कोई ऐसे यूनिक जर्नलिज्म प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं विच आर वेरी वेरी पॉपुलर इन द मार्केट। तो मतलब कोई जर्नलिस्ट है जिसने कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जो इस कंपनी को बिजनेस इंटेलिजेंस दे रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन अर्न इन जर्नलिज्म. It also depends on how good you are. Right. But I think that is true for any other profession. So how good you are, how good of a sense you have, for and growth के लिए जो हंगर होता है आपके अंदर, वो आप में कितना है, वो इवेंचुअली डिसाइड करेगा. बट आई वोंट से दैट इट्स अ प्रोफेशन दैट विल मेक यू अ करोड़पति और समथिंग ओवरनाइट, बट you won't be a pauper either. And while while money is a consideration, I think what most people do not realize is there is another consideration is, you are in the right corridors of power. So you have solved for access. The access that you have to most things, there is no limit to that. Right. So while in other professions, you will get a lot of money, which you can get here as well. But what you will not get in other professions is the access that journalists have. तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बच्चे को आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कोई इंटर्नशिप करनी हो कि आगे उसे जर्नलिज्म के फील्ड में जाना है, तो व्हाट आर लाइक द गुड इंटर्नशिप्स दैट वन पर्सन कैन डू? बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि मीडिया हाउसेस में करें. ओके. कि अगर उसको कोई अच्छे मीडिया हाउसेस या इवन द अपकमिंग मीडिया हाउसेस इफ दे कैन डू इंटर्नशिप्स, तो उसको एक्चुअल एक्सपीरियंस मिल जाएगा फील्ड वगैरह का. बट अगर फॉर एनी रीज़न, बिकॉज मीडिया हाउसेस भी बहुत लिमिटेड ही होती है और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर मीडिया हाउसेस में नहीं मिल रहे तो आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट कि किसी लॉयर के चेम्बर में इंटर्नशिप करे. वहाँ से जो उसको एक एक्सपीरियंस आएगा, या किसी सोशल मीडिया कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करे, तो उसे मतलब जो एलाइड स्किल्स होती है जैसे एसईओ वगैरह वो सीख जाएंगे. कि हम कहानी तो लिख देते हैं लेकिन फिर ऐसे लगता है कि अरे ये कहानी तो उठनी चाहिए थी, इतने लोगों में पहुंचनी चाहिए थी, क्यों नहीं पहुंची, लोग क्यों नहीं पढ़ रहे. तो वो क्यों का जवाब शायद उनको वहाँ से मिल जाएगा. तो allied professions where you will get the kind of exposure which will come useful to you future के अंदर, आपको जहाँ पे काम आएगा. मैम आपने अपने करियर में कोई बहुत ऐसी कोई टफ सिचुएशन जो फेस करी एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? टफ सिचुएशंस वर्क प्लेस में भी बहुत थी, वर्क प्लेस के बाहर भी बहुत थी. सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज कौन से टफ सिचुएशन को पकड़े, किसको कंसिडर किया जाता है टफ.
मतलब ऐसे भी टफ सिचुएशंस हुए हैं जब मुझे ना दिवाली के पटाखे के साउंड से भी डर लगता है। तो लगता है अब तो जब दिवाली होती है तो हमारा जो घर था वो बेड वो ऐसे खींचने वाला था, तो मैं उसके नीचे जाके तकिया लेके सोया करती थी बिकॉज मुझे डर लगता था। बट मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब 26/11 हुआ था तो वो जो टेरर अटैक चल रहा था तब वहां पर हैंड ग्रेनेड्स पता नहीं क्या फेंक रहे थे और क्या क्या चल रहा था, बट उस आवाज में भी मैंने रिपोर्टिंग की, रो के की, लेकिन की। तो आपको जब जर्नलिस्ट बनते हो तो आपके बहुत सारे फियर्स आपको ओवरकम करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसे होती है। मुझे याद है मैं सिर्फ 23 इयर्स की थी और हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करती थी, मुंबई हिंदुस्तान टाइम्स में। और मुझे एक टिप मिली थी कि मुंबई के बाहर एक एरिया है, बहुत नज़दीक है मुंबई से, अराउंड 35 किलोमीटर्स, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, वहाँ कुछ सेंटर्स के मुझे नाम मिले जो मुंबई के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, सिविक हॉस्पिटल्स, वहाँ के ही बच्चे डॉक्टर्स जो पढ़ रहे होते हैं वो इंटर्नशिप्स के लिए वहाँ जाते हैं। तो मेरा नेटवर्क था वहाँ पे, तो किसी ने मुझे बोल दिया कि आपको वहाँ जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। जो आपकी स्टील की नीडल्स है वो ऑटोक्लेव मशीन के अंदर उसको वो ये करके स्टेरिलाइज करके फिर यूज करना होता है। ये लोग जो है वो नहीं करते थे, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज करके उसको ऑटोक्लेव में डालता है। दैट इज अ वेरी ह्यूज रिस्क। एक जगह पे मुझे ऐसी टिप मिली थी कि वहां पे अबॉर्शंस करके दे डिड नॉट हैव अ सेपरेट पिट फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, वो जो आपका बाहर का जो डस्टबिन था उसमें फीटस फेंक देते थे, एंड दैट कैन लीड टू ह्यूज ह्यूज रेपरकशंस। कहीं पे ऐसा था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और जो वहाँ के ये थे मेडिकल ऑफिसर, और वो पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे थे। और फिर वो पोस्टमार्टम जो है मतलब इवन फॉर केसेस लाइक मर्डर एंड ऑल वो पोस्टमार्टम कंडक्ट करते थे। तो मैंने 2 दिन तक वहां पर घूमकर इन्वेस्टिगेशन किए, एक जगह से दूसरी जगह। और एक जगह जब मैं गई थी तो पूरा हॉस्पिटल खाली था, मे बी टिप मिल गई थी पहले या पता नहीं। और जब मैं वो ऑटोक्लेव वाले रूम में गई तो बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, और आई रिमेम्बर आई वॉज केप्ट ओवर देयर फॉर 2 आवर्स, और सिर्फ सब जगह से खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे और बाहर से जोर जोर से लोग ठोक रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ ठोक रहे थे, मुझे डरा रहे थे। तो देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि कुछ मैंने अंदर से अपने आप को भी लॉक कर दिया, एंड आई वॉज अलोन ओवर देयर। मैं ना फोटोग्राफर मेरे साथ लेकर गई थी ना कोई था, सिर्फ एक गाड़ी ड्राइवर उनके साथ गई थी। तो मैंने बोला अब यहाँ से कैसे निकले। तो I directly started addressing to whoever was there, and I said that I have made a report in the local police station before coming over here, and I have another vehicle waiting, so you either open the door and let me go out, or maybe something will happen to me, but whoever has entered this premises, everybody's faces has got recorded. About I think 15 minutes later the door बाहर से किसी ने अनलॉक किया, एंड उसके 10 मिनट के बाद मैंने अपने आप को, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था दरवाज़ा खोलने में, बट मैंने खोला एंड आई वेंट आउट ऑफ देयर, एंड रिपोर्ट वाज आल्सो पब्लिश्ड, एंड दैट वाज व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जर्नलिज्म अवार्ड फॉर दैट स्टोरी विच आई हैड डन, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इससे मुझे आपकी वो वाली बात याद आ गई कि जब जर्नलिस्ट हम ढूंढते हैं तो देखते हैं उसमें जज्बा होना चाहिए। तो यू हैव टू बी अ रिस्क टेकर फॉर इट। रिस्क टेकर, यस। डेफिनेटली। अभी आपको ह्यूमैनिटीज के बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें आप लास्ट में कौन सी टिप्स देना चाहते हो? I think humanities is a fantastic field with unlimited potential today. आज अगर आप देखो तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो बोलते हैं ना करियर्स है, वो क्या है? कंटेंट क्रिएशन। आज क्रिएटर्स की इकोनॉमी है, और सबसे अच्छा कंटेंट कौन क्रिएट करेगा? जो मतलब आपकी फिजिक्स के, ऑफ कोर्स वो भी कर सकते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे पढ़ा रहे, या जो कहीं कि पाइप्स वगैरह की डिज़ाइन बना रहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा
अननेचुरल एडवांटेज ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के पास है, जो क्रिएटिव थिंकिंग पहले से करते हैं, जिनकी एक जो माइंडसेट ही है वो उस तरफ की पहले से ही डेवलप्ड है कि हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, हम कुछ नया सोचते हैं। तो आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ इज़ अ फैंटास्टिक फील्ड। अब मतलब I can't compare it to the time when I studied humanities 25 years ago, but today the it's endless limits where you can go, whether you want to take up some kind of a subject study, whether you want to take up a profession like journalism, whether you want to enter a think tank today, and become like one of the top most consultants, advisors. Everything is open to students of humanities. So अब वो टैग नहीं है ह्यूमैनिटीज के ऊपर कि किसका कुछ नहीं हुआ तो वो ह्यूमैनिटीज आ गया। अब तो टॉपर बच्चा ह्यूमैनिटीज आता है बिकॉज उसको पता है कि मेरा करियर तो यहीं से बनेगा। तो मैम क्या कोई ऐसी स्टोरीज या इंसिडेंट्स हैं जिससे कि आपको ऐसा फील होता है कि मैं अगर जर्नलिज्म के फील्ड में हूँ तो आई एम सेटिस्फाइड? जैसे कि फिजिक्स वाला के अंदर एक सीरीज हम जो चलती थी पहले, होप्स अलाइव बोलकर, जब आइडेंटिफाई होते थे कि छोटे छोटे शहर के अंदर से बच्चे आते थे और अपनी कहानियां शेयर करते थे कि अगर फिजिक्स वाला नहीं होता तो उनके पास कभी भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती compete करने की जो अमीर घर के बच्चों के पास होती है या बड़े शहरों के बच्चों के पास होती है। बहुत इंस्पायरिंग सी स्टोरीज होती है और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट द फाउंडर्स अलग सर, प्रतीक सर, बट पूरी कंपनी में ऐसा लगता है कि ऐसी स्टोरीज के वजह से हमको जस्टिफाई होता है कि हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, मिशन है। तो सिमिलरली एक जर्नलिस्ट जो होता है अपने पूरे करियर के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको रियलाइज होता है कि आप अपने काम के बियॉन्ड कुछ कर पाए, या यू आर बिगर देन और व्हाट यू हैव डन इज बिगर देन हु यू आर। बहुत ज़्यादा ऐसे कोई वाव मोमेंट्स आई डोंट नो अगर इम्पैक्ट इन दैट सेंस हुआ, बट कुछ ऐसी कहानियाँ हुई जैसे लॉ स्टूडेंट्स थे अराउंड 800 स्टूडेंट्स और एजिटेशन चल रहा था। अब ये स्टूडेंट एजिटेशन वगैरह तो कॉमन होता है जर्नलिस्ट की लाइफ में, लोग बुलाते हैं हमारा एजिटेशन वगैरह हो रहा है। तो मैं अकेली जर्नलिस्ट नहीं थी, सब लोग गए थे एज स्टूडेंट एजिटेशन कवर करने के लिए। पॉइंट ये था कि यूनिवर्सिटी ने उस साल कुछ रूल चेंज किया था ग्रेस मार्क्स के अराउंड, जिसके वजह से ये बच्चे जो है अराउंड 600 700 800 बच्चे जो है ये फेल हो गए थे। अब मैंने वो स्टोरी तो कवर कर दी, उसके बाद मैं गई और 2-3 लॉस प्रिंसिपल्स के साथ, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ बैठी और मैंने वो समझा कि वो मैटर क्या है। और उसके बाद मुझे लगा कि इसके बारे में लिखना चाहिए क्योंकि 1.5 महीने से ये लोग लड़ रहे हैं और ये हक की लड़ाई है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ सॉर्ट्स, जब पे मैं डेली रिपोर्टिंग कर रही थी, डेली। तो वो प्रेशर बढ़ता गया। फिर एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई यूनिवर्सिटी में और अच्छे खासे न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी मैं, नेशनल न्यूज़पेपर था। तो किसी को नहीं चाहिए कि उस तरह के न्यूज़पेपर के अंदर डेली आपके बारे में लिखा जा रहा है। हमने एक मुहिम जैसी बना दी थी वो। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू रिवोक इट्स डिसीजन और वो ग्रेस मार्क्स का रूल उस साल के लिए चेंज हो गया। तो वो 800 स्टूडेंट्स जो है वो पास हो गए। और वो उसके बाद जब वो निकला उनका रूलिंग, तो उसके बाद वो बच्चे जो है वो ऐसे थैंक यू कार्ड्स लेके हमारे ऑफिस के नीचे खड़े थे। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जब आपको लगता है कि चलो, मतलब आपने पता नहीं कितना सक्सेस अदरवाइज मटीरियलिस्टिक अचीव किया, बट चलो ये तो कुछ कर लिया। ठीक है मैम, ये रैपिड फायर को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करा है। दिस इज 1 वर्ड स्मार्ट आंसर। ओके सो फ्यूचर ऑफ मीडिया, AI या ह्यूमन? ह्यूमन। ओके, एंड व्हाई इज इट सो? AI basically will only help you with making your information more beautiful, present it in a better manner,
और जो पब्लिकली नोन नॉलेज है वो ही आपको व्हाट इज एआई बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे whatever is information which is available which you are feeding into these models, it's giving you that. Journalism is not about information which is publicly available or what is already known. You will need a human to be able to tell you that. Right. Okay. What shapes news today? Power या people? The ideal answer to this is people, but the real answer to this is power. Okay. Again, can you The explain? ideal answer is people, because journalism, you know, as a profession is always and should always be people centric, but unfortunately today the way that you know, the pressures are on, you know, news houses and the kind of suppression of press freedom that we have seen. अगर आप world press freedom index भी देखो, India is one of at the bottomest of it. Maybe some African countries are also better than us when it comes to that. So we have really gone down, degraded in terms of press freedom, media ethics, what passes off as journalism in most, you know, in most of the mainstream media today. Some of it is not even journalism, and it's all power inspired. It depends on, you know, where you are getting your sponsorship from, your direction, your alignments. So But is there a scope for saving it? maybe yes, if there is a new generation of people who come out and, you know, who say that this is not something that, you know, that we want to do. I have a lot of faith in independent media. I have a lot of faith in non-mainstream media. I have a lot of faith in institutions that have survived also the test of time. It's not as if that the entire mainstream media is like that. There are institutions that have survived the test of time, and but unfortunately, you know, their advertisers are very few, because there's also pressure from power corridors, right? So I hope that they survive the test of time. There is scope. Little hope also. Oh, okay. Viral content is mostly luck या strategy? Strategy, definitely strategy. You can luck out maybe one time or two times, but to sustain that momentum, you definitely do need strategy. I agree. Okay. What do you prefer, anchoring or reporting? Reporting. Because you are like a writer. I have been a reporter, and reporters can be anchors. Anchors cannot be reporters. सो थैंक यू सो मच मैम, अपना ये वंडरफुल इनसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर करे, इतनी सारी टिप्स हमारे बच्चों को दी। एंड जितने भी बच्चे अभी तक सोचते थे कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, तो यार मैं आपको बता देती हूँ कि ओनली द स्काई इज़ द लिमिट। आप लोगों के पास देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस दीज डेज। आप लोग जर्नलिज्म में जाओगे, जैसे कि मैम ने बताया, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अंडर जर्नलिज्म ओनली। तो यार ऐसे ही दूसरे भी फील्ड्स को हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे हमारी सीरीज़ के अंदर, तो हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच।